दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ शॉप से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। मिस्टर सत कुमार वर्मा जी, आज आपका स्वागत है इस पैनल पे। और हजारों लोग आपको इस पैनल पे सुनेंगे जूम पैनल के माध्यम से, और कई सारे लाखों और करोड़ों लोग आपको यूट्यूब लाइव से भी सुनने वाले हैं। तो आज हम आपकी सक्सेस जर्नी को सुनने के लिए बड़े एक्साइटेड है। मैं चाहता हूं शरत कुमार वर्मा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां अगेन हो जाए। वेलकम वेलकम महागुरु जी, स्वागत है। वेलकम। सबसे पहले आपने मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया गुरुदेव, मैं आपका ऋणी हूँ। और गुरु जी, मैं कुछ बोल तो नहीं सकता, किसी को सिखा तो नहीं सकता हूँ। मैं तो हमेशा अपने सलाह से सीखा है और अपने सारे ग्रेट गुरुओं से सीखा है। और मेरे जितने भी बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बहनें, माताएं हैं, मैं इन सबसे सीखने की हमेशा कोशिश करता हूँ। बस मैं अपनी जर्नी थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूंगा आपके साथ में। और जैसे जैसे मैंने यहाँ तक बिल्ड किया महागुरु जी, हाँ हाँ, और बाकी मैं थोड़े अपने विषय में बताना चाहूँ तो मेरा नाम शरद वर्मा है और मैं भी प्रॉपर लखनऊ का रहने वाला हूँ। वेरी गुड। इस बिजनेस से पहले मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था। धीरे धीरे अपनी कहानी स्टार्ट होती थी। और बाबू जी का स्लाइड शेयर कर सकता हाँ हूँ? हाँ, प्लीज 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 शेयर कर सकते हैं। श्योर। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। आगे है, आपका स्क्रीन खुल गया है। सेफ शॉप में ऐसा बिजनेस है ये कि यहाँ पे हर आदमी आके अपनी एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट करता है हीरो की तरह। वेलकम, बोलिए, स्टार्ट कीजिए वर्मा जी। सबसे पहले आज जितने सारे लोग इस पैनल पे हैं, मैं सभी लोगों को का वेलकम करता हूँ, ऑल ऑफ यू। क्योंकि आज ग्रेट महागुरु जी की वजह से इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका मिला। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा अपने ग्रेट महागुरु जी मिस्टर नरसिंह सर के लिए जोरदार तालियां। साथियों, सबसे पहले मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें सेफ शॉप जैसी दमदार कंपनी में ज्वाइन करने का मौका मिला। मुझे वो दिन याद आता है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं सेफ शॉप जैसी दमदार कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ या किस तरह की कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ। कुछ नहीं पता था, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी थी, एक दमदार कंपनी में ज्वाइन करने का मौका मिला। दूसरा, मैं सबसे बड़ा जो धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पांचों डायरेक्टर, जिन्होंने इतनी दमदार कंपनी बनाई, जिन्होंने इतनी दमदार नींव रखी, हम जैसे लोगों को भी के लिए जिंदगी बदलने का एक मौका दिया। ऐसे ग्रेट डायरेक्टर्स के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां, कि अगर ये ना होते तो शायद आज हम लोग इस कंपनी में ना होते, सेफ शॉप भी ना होती। सारे लोगों ने दमदार एक नींव रखी। हमारे 5 डायरेक्टर हैं, मैं इनका नाम लेना चाहूंगा, जैसे रजत सर हैं, सिद्धार्थ सहगल सर हैं, हरीश सोधी सर हैं, राजू आनंद सर हैं, राजपाल अरोड़ा सर हैं। इन पांचों लोगों ने एक ऐसी दमदार मजबूत कंपनी की नींव रखी, जहां पर बहुत सारे लोगों की आज देखा जाए जिंदगी बन गई है और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बनने वाली है। दूसरी, मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा, हमारे जितने भी ग्रेट मेंटर्स हैं, अगर शायद ये ना होते तो हम इतनी बड़ी ऊंचाई भी ना छू पाते। सबसे पहले मैं लाख लाख आभारी हूँ हमारे ग्रेट टॉप लीडर मिस्टर राजू चतुर्वेदी सर का, सिस्टम के रचयिता मिस्टर संजय जैन सर का, ओम प्रकाश सर का, और हमारे आपके सबके जो ग्रेट महागुरु जी हैं, प्रेरणा के स्रोत है और जिनसे हमेशा सीखने का मौका मिलता है, श्री नरसिंह अग्रवाल जी। मैं चाहूंगा इन चार ग्रेट महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां। मैंने इनसे हमेशा सीडी से सीखा है, किताबों से सीखा है, टच में रह के काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमेशा कभी यूट्यूब पे सीखा है, कभी किसी फंक्शन में हुए तो फोटो खिंचवाई है। ऐसे ग्रेट मेंटर के मैं चाहूंगा अगेन से दोबारा जोरदार तालियां, क्योंकि शायद अगर ये लोग ना होते तो इतना बड़ा सिस्टम ना क्रिएट होता। आज जो कुछ हुआ है ग्रेट महागुरु जी लोगों की वजह से हुआ है। आज देखा जाए ये हमारे बीच में लीजेंड के रूम में है, एक महान शख्सियत है जिनके विषय में जितना बताया जाए उतना कम है। दूसरा, मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके टच में रह के काम करने का मौका मिला, जिनका हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है। हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री माधव सर, ग्रेट महागुरु श्री विजयपाल सर, ग्रेट महागुरु जी जसवीर सर, लाल बहादुर शर्मा जी और बीके पांडे सर। ये वो महान शख्स है जिन्होंने हमें इस बिजनेस में उंगली पकड़ के चलना सिखाया।
मुझे इस बिजनेस में ABCD भी नहीं आती थी, लेकिन सबसे बड़ा योगदान हमारी जिंदगी में महागुरु जसवीर सर और लाल बहादुर शर्मा का है, जिन्होंने मुझे ABCD सिखाई, नेटवर्किंग होती क्या चीज है। और सब लोगों के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। और शायद अगर ये लोग ना होते तो मैं बिजनेस में ज्वाइन भी ना करता और इतने बड़े मुकाम तक आ भी नहीं सकता था, ना विजन बन पाता। और जो कुछ भी हुआ है हमारे इन 5 गुरु की वजह से हुआ है। मैं चाहूंगा दुनिया के सब दमदार मेंटरशिप हमारे साथ में है, मैं चाहूंगा ऐसे दमदार गुरु के लिए। बाकी देखा जाए हमारे साथ में और भी बहुत सारे लीडर्स रहे हैं, मैं हमेशा आभारी रहता हूँ सत्यवीर सर का, राघव सर का, नुमाई मंडल सर का, क्योंकि ये हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मैं इनसे हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ, चाहे किशन पाल सर जी हो, चाहे हमारे रणवीर सर हो, BK पांडे सर हो, शर्मा सर हो। मुझे याद है मैंने स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था, लखनऊ में सिस्टम का इतना बड़ा सपोर्ट नहीं था। उस समय सिस्टम की तरफ से CP होती थी, कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम, मैंने CP करवाई थी। इन सारे लोगों की सीटिंग मेरे को सिस्टम से आती थी और मैं देखता था, अपनी टीम को भी दिखाता था और बहुत बड़ा काम हुआ CP के माध्यम से। मुझे नहीं पता था ये कौन लोग हैं, लेकिन मैं CD के माध्यम से इन्हें जानना, पहचानना, बातचीत करना, मैंने से जितना भी कुछ सीखा है CP के माध्यम से सीखा है, सब लोगों की DVD को देख के। तो आज ये सारे लोग हमारे कहीं ना कहीं देखा जाए गुरु का दर्जा रखते हैं। मैं चाहूंगा ऐसे दमदार गुरुओं के लिए जोरदार तालियां। अगर मैं बताऊं, मुझे ज्वाइनिंग करने के बाद हमारे ग्रेट महागुरु जी मिलन सिंह यादव जी और गोविंद वर्मा जी ने मुझे प्लान दिखाया और मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला। और मैं भी चाहूंगा ऐसे ग्रेट मेंटर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। और शायद अगर ये ना होते तो मैं इस बिजनेस में भी ना होता। मैं अगर अपने विषय में बताऊं तो मेरा नाम शरद वर्मा है, प्रॉपर लखनऊ का ही रहने वाला हूं। पिताजी मेरे फार्मर हैं और उन्होंने मुझे किसानी करते हुए लगातार पढ़ाया। माताजी भी हाउस वाइफ है और मेरा जन्म 1981 में हुआ लखनऊ में। पैसे से पिताजी किसान हुआ करते थे तो बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं था। और हाँ, अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो हम लोग फॉर्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, बाकी कोई अदर कोई बिजनेस था नहीं। जो कुछ होता था वो खेती से ही हो सकता था जिंदगी में। अगर मैं फैमिली में बात करूं तो हम लोग 3 भाई 2 बहन हैं। मेरे से एक भाई एक बहन बड़े थे, एक छोटी बहन थी, एक छोटा भाई था, मैं बीच का था। पिताजी ने 2 बच्चों की शादी कर दी थी, तो कहीं ना कहीं अपने घर में इतनी दिक्कत आ रही थी कि जो मेरा फैमिली मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। मुझे याद है मैं उस समय 8th क्लास में था और मुझे लगता था अगर मैंने पिताजी से आगे पढ़ने की बातचीत की तो पिताजी कहीं ना कहीं इनकार कर देंगे। लेकिन उसी समय मैंने पिताजी का भी हाथ बटाना चालू किया, बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाना भी चालू किया, लगातार करता रहा, लगातार मिलकर काम किए, तो फिर मेरी पढ़ाई भी लगातार कंटिन्यू रही। उसी बीच में अपने जिनके संपर्क में रह के मैं पढ़ता था उन लोगों की वजह से मुझे पता चला कि अगर जीवन में कुछ बड़ा काम करना है तो एक जॉब करनी पड़ेगी और एक ऐसी जॉब करनी पड़ेगी जहां से एक अच्छी इनकम आएगी। तो उन लोगों ने मेरे को सलाह दी कि आप मैकेनिकल इंजीनियर बन, अगर आप इंजीनियर बन गए तो आपकी जिंदगी बदलेगी, आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदलेगी। इत्तेफाक से मैं पढ़ने में अच्छा था, उनकी बात मुझे जची और मैंने मेहनत करना चालू किया, एंट्रेंस एग्जाम पास किया और मुझे लखनऊ में ही दाखिला मिल गया और मैंने पढ़ना चालू कर दिया। पढ़ता भी था साथ में, उसी समय मैंने स्कूल में भी पढ़ाना जारी रखा ताकि उधर से भी कुछ इनकम आ जाए। साथ में मैंने स्कूल कोचिंग भी पढ़ाई। इस तरह से मेरा जीवन यापन चलता रहा और मैंने प्रारंभिक इच्छा अपने मेरे एरिया में एक दमदार स्कूल था, उसमें मुझे लेने का मौका मिला, वेलफेयर जूनियर हाई स्कूल अग्रसेन इंटर कॉलेज लखनऊ से करने का मौका मिला और इंटरमीडिएट मुझे कालीचरण इंटर कॉलेज से पास करने का मौका मिला। बाकी बात करें, उसके बाद मैंने 12th पास किया। मैंने स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना भी चालू किया। साथ में एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने वहां पर एक कोचिंग खोली जिसका नाम था गार्डन कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये दुबग्गे में था, लखनऊ में हरदोई रोड पे पड़ता है।
मैंने वहां से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और पढ़ते पढ़ते मैंने खुद ही पढ़ने की शुरुआत की, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया और राजकीय पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग की। और यहीं से मेरी कहानी की शुरुआत होती है। इंजीनियरिंग करते करते 3 साल बीत गया था, उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया क्लोस्का एंजल लिमिटेड में। और मुझे नहीं पता था कि जिंदगी कहाँ लेके जाएगी, लेकिन मेरा भाग्य इतना अच्छा था कि मुझे लखनऊ में जॉब मिल गई। मैंने लगातार मतलब शुरुआत कर दी बढ़िया तरीके से, सैलरी बढ़िया थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जीवन में जो पिताजी का सपना पूरा करना था वो हो नहीं पा रहा था। जिंदगी के 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए। चौथे साल में पिताजी ने शादी भी कर दी, 2 बच्चे भी हो गए। खर्च मेरा लगातार बढ़ता जा रहा था। साथ में एक छोटा भाई था, एक छोटी बहन थी, उसका भी अपने ऊपर बहुत बड़ा बर्डन था कि जिंदगी में इनके लिए भी कुछ करना। पिताजी की एज उतनी थी नहीं कि वो कुछ एक्स्ट्रा कर पाते। अब जो कुछ करना था हमें करना था और भाइयों को करना था। तो मैंने वहां पर जॉब शुरुआत की लगातार, लेकिन मेरे साथ उसी समय बात आती, शादी हो गई। जॉब में कर ही रहा था, उसी समय मेरे यहाँ कुछ इलेक्शन होते थे। मैंने सोचा चलो कुछ इलेक्शन लड़ लेता हूँ, हो सकता है जिंदगी यहाँ से और बेहतर हो जाए। जिंदगी बेहतर होती तो दिख रही थी, लेकिन अब अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूँ तो ये नौकरी कौन करेगा। तो उसी समय नौकरी को मैंने ब्रेक किया और इलेक्शन की तैयारी की। ये बात है 2007 की। लेकिन वहां पर सीट आरक्षित होने के कारण मेरा नंबर नहीं पड़ा और मैं भी वहां से अलग हुआ। उसके बाद मैंने फिर दोबारा से इसी कंपनी में काम करने की तैयारी की, दोबारा इंटरव्यू दिया, दोबारा सिलेक्शन हुआ और फिर मैंने काम की शुरुआत की। लगातार 7 साल नौकरी करता रहा, जिंदगी में कुछ बड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा कोई ना कोई पार्ट टाइम में बिजनेस करूं जिससे मुझे एक्स्ट्रा इनकम हो और मैं अपने परिवार को संभाल पाऊं। और मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना। और मैं मन में ये सोच रहा था कि जिंदगी मतलब रेत की जैसे हाथ से निकल रही थी और मुझे कुछ करके दिखाना था। और परिवार लगातार बढ़ता जा रहा था, बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना था, उनकी भी एज बढ़ रही थी, लेकिन उतनी इनकम नहीं आ पा रही थी मैं अपनी फैमिली को और अपने फादर की फैमिली को मेंटेन कर पाता। लेकिन उसी समय मैं ऊपर वाले को धन्यवाद करूंगा कि 2012 में मुझे शेफ साहब का प्लान देखने का मौका मिला और वो तारीख थी 3 जुलाई 2012। मुझे शेफ साहब का प्लान देखने का मौका मिला और मैंने प्लान देखने के बाद मेरे मन में एक बात आई, हे प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद, जिस चीज के लिए मैं ढूंढ रहा था वही चीज मुझे देखने का मौका मिला। कि उस समय मुझे प्लान में ये बताया गया था कि अगर आप दमदाई से मेहनत करते तो 1 साल में 40,96,000 कमा सकते हैं। तो मेरे को प्लान तो ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन वो पैसे कमाने वाली बात अपने दिमाग में घर कर गई और मैंने तुरंत वहीं पे साइन अप किया, टोल के लिए काम की शुरुआत कर दी और तरीके से मेरे साथ फिर काम होना चालू हुआ। ज्वाइनिंग के बाद सबसे पहले अगर देखा जाए तो मुझे पता चला यहाँ पर फ्राइडे की ट्रेनिंग भी होती है। तो जब मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग में गया तो मेरे सामने 3-4 स्लाइडें सामने निकल के आई। सबसे पहले शुरुआत में जो जैन साहब के द्वारा बनाई गई थी, सबसे पहले स्लाइड निकल गए ट्रेंड्स, मतलब समय कैसे कैसे लोगों के साथ बदलता है और किस समय पे कौन सा बिजनेस सफल हुआ। एज ऑफ 65 ईयर, जब इंसान की 65 साल की एज होती है उसके साथ क्या क्या होता है। और दूसरी एक सबसे जो बड़ी स्लाइड निकल के आई, जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है। इन तीनों स्लाइडों को मैंने फिर अपने दिमाग से सोचा और मेरा विजन क्लियर हो गया। किसी अपलाइन को मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़े कि नहीं बस कर लो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और मैंने देखा, उसी समय मैंने प्रगति सूत्र को भी पढ़ा, बहुत सारे अपलाइनों से मिला और मैंने मन में एक बात ठानी कि अगर इनकी जिंदगी बदली है तो हो ना हो मेरी भी जिंदगी बदलेगी। और मैंने काम की शुरुआत कर दी। काम की शुरुआत करने से पहले मैंने अपने आप को सुधारा। सिस्टम में सबसे पहले कहा जाता है ड्रेस कोड मेंटेन करो। मैंने काम तो बाद में किया, लेकिन सबसे पहले अपने आप को ड्रेस कोड में लाया। ड्रेस कोड में लाने के साथ साथ में संडे के प्लान तो मैंने जाना चालू कर दिया, फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड किया। लेकिन मेरे पास एक चुनौती थी बहुत बड़ी कि मैं बहुत जल्दी कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। इसलिए सबसे पहले मैंने 1-to-1 प्लान पे फोकस किया।
मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या टाइम को लेके थी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं हुआ करता, मुझे जॉब पे जाना पड़ता था और मुझे सेफ शॉप भी करनी थी। उसी समय मुझे याद है लखनऊ में एक डायमंड शिप हुई थी और उसमें ग्रेट महावीर नरसिंह ग्रेवाल जी को मैंने देखा था और वो सरनाम सर की डायमंड शिप थी। मैंने उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी, पूरा मतलब देखा बढ़िया तरीके से, और उन्होंने एक बात बताई थी, मैं बैंक में जॉब करता हूँ और मैं मॉर्निंग में भी काम करता हूँ, इवनिंग में भी काम करता हूँ, छुट्टियों में भी काम करता हूँ और अपने परिवार के लिए मतलब एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए मैंने अपने काम टाइम को एडजस्ट किया और एडजस्ट करके काम किया। आज मुझे बहुत बड़ा मुकाम डायमंड शिप का हासिल हुआ। तो मैंने उनकी स्पीच को सुन के बिल्कुल मतलब उनसे मतलब बोलते हैं ना किसी से प्लानिंग ली जाती है, तो मैंने उनसे पूरी प्लानिंग ली, उनको बिल्कुल फोटो कॉपी किया और मैंने मन में एक ही बात सीट पे बैठ के सोचा कि जब सब डायमंड बन सकते जॉब करते हुए, अपनी तो प्राइवेट नौकरी है तो मुझे भी डायमंड बनना चाहिए। तो मैंने पूरी प्लानिंग बनाई। स्टार्टिंग की बात करूं, जब शुरुआत दिन में मैंने शुरुआत किया था तो मुझे आज याद है कि मैं सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठता था, तैयार होता था, ऐसा तैयार होता था बिल्कुल ऑफिस जाने के लिए, लेकिन मैं उसी समय 6 बजे निकल लेता था और 3 घंटे कम से कम 3 से 4 लोगों को प्लान दिखा के आता था और मैडम से कह के जाता था कि आप लंच पैक करके रखना, टाइम मिलेगा तो वापस खा लेंगे, नहीं तो जाके ऑफिस में ही लंच करेंगे। जब दोपहर में लंच होता था तो वहां लंच पहले करता था और जो भी 30 से 35 मिनट का समय मिलता था अपने स्टाफ में जितने भी लोग होते थे उन सबसे सेफ शॉप के प्लान की चर्चा करता था, बातचीत करता था, प्रोस्पेक्टिंग करता था और वहां से निकलने के बाद 6 बजे निकलता था। तो जो लोग भी दोस्त यार थे जो मेरे साथ में काम करते थे, दोपहर में उनकी प्रोस्पेक्टिंग करता, शाम को घर जाकर उनको प्लान दिखाता था। तो रात में 10 से 11 बजे तक घर पहुंचता था और ये काम मैंने लगातार 6 महीने किए और 6 महीने में लगातार काम करने के बाद मेरे साथ बहुत बड़ा काम हुआ, दमदार टीम बनी, बहुत से लीडर निकल के आए, सेल्फ की प्लानिंग बनाई। तो उस प्लानिंग पे जब मैंने काम किया तो मेरे साथ बहुत बड़ा काम हुआ। इसी बीच में मुझे ग्रेट महागुरु जी माधव सर की शिमला की दिशा ट्रेनिंग लेने का मौका मिला और जब दिशा ट्रेनिंग लिया तो मेरे जिंदगी की जो मतलब वहां पे जाके मेरे को जिंदगी बदल गई। मुझे इस सिस्टम के विषय में कोई जानकारी नहीं मिली, पहले मिली थी, लेकिन जब दिशा ट्रेनिंग में गया तो मुझे अपने आप को जानने का मौका मिला। इंजीनियर होते हुए मुझे लगता था जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सेफ शॉप की जब मैंने दिशा ट्रेनिंग ली तो बिल्कुल जिंदगी बदल गई। वहां पर 4 दिन की दिशा ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने कसम खाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से डायमंड बन के दिखाऊंगा। लौट गया, दमदाई से काम किया, मैं सिल्वर भी बना और मुझे याद है कि 2012 के लास्ट में 16 दिसंबर को मैं गोल्ड भी बना दमदार तरीके से। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा डाउनफॉल आया क्योंकि काम तो बहुत बढ़िया चलने लगा था, लोग भी जुड़ रहे थे, लेकिन हम जो काम कर रहे थे अनट्रेंड तरीके से कर रहे थे, बहुत ज्यादा सिस्टम की नॉलेज नहीं थी। हम लोगों को प्लान दिखाते थे, लोगों को छोड़ते थे, प्लान दिखाते थे, छोड़ते थे, लोगों को सिस्टम से नहीं बांध पा रहे थे। जब सिस्टम से नहीं बांध पा रहे तो लीडर नहीं निकल पा रहे थे, तो बस काउंटिंग चल रही थी लेकिन टीम तो बढ़ रही थी लेकिन लीडर नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि सिस्टम का बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं था, ना कोई बहुत बड़ा वेन्यू चलता था। बस फील्ड में 1 to 1 प्लान हम लोग करते थे और एक वेन्यू था तो वो बहुत दूर था, वहां पर पहुंच नहीं पाते थे। मुझे विकास यादव सर की डायमंड शिप देखने का मौका मिला। मुझे याद है कि ये जिंदगी की देखने जाए सबसे दमदार डायमंड शिप मेरी अनुभव रहा और हम लोग लखनऊ से आगरा पहुंचे, लगभग 100 लोगों को लेकर हम लखनऊ से आगरा पहुंचे थे। डे नाइट का फंक्शन था। महागुरु जी का जब मैंने डायमंड शिप देखा तो वहां पे देखा क्रेन से उतर रहे थे सर, वहीं पे कुर्सी बैठे बैठे हम लोगों ने मुट्ठी बांधी थी, कुछ भी हो एक बार इसी तरह का सम्मान लेके दिखाएंगे। मतलब वहीं से एक नया जुनून हो गया, साथ में टीम भी जितने गए वो सारे लोग भी जोश में आ गए, बिल्कुल यूनिटी बना के काम किया और ये डायमंड शिप हमारी जिंदगी के एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यहाँ से बिजनेस फिर हुआ नहीं, बिल्कुल प्लेन रॉकेट के जैसे उड़ा। मैं चाहूंगा विकास यादव सर के लिए जोरदार तालियां। आज हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और मैं नहीं जानता था कि
सर की वजह से हमारी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। ऐसे ग्रेट लीडर के लिए जोरदार तालियां। आज हमारे प्रेरणा के स्रोत है, जब हम इनसे मिलते रहते, बातचीत होती रहती है और सर को सुनने के बाद लगता है कि एकदम एक रॉयल फीलिंग आती है और हमेशा एक कोशिश करते हैं कि सर को रोल मॉडल मान के ही काम करते हैं। उसके बाद जब इस चैंपियनशिप के बाद दोबारा दमदार तरीके से काम स्टार्ट किया तो मुझे याद है कि 31 जनवरी 2014 को मैं यहाँ से पर्ल बना, पर्ल का पट्टा पहना, 500 की टीम कंप्लीट हुई, एक नया उत्साह था और मैंने इसी समय इस बिजनेस को फुल टाइम करना चालू कर दिया था, जॉब को छोड़ के। दमदार तरीके से मेरा काम स्टार्ट हुआ। फिर मैंने सिस्टम को सपोर्ट लिया और गुरुओं के सपोर्ट में आया तो बढ़िया तरीके से मैंने सिस्टम को फॉलो किया। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के जितने भी रूल्स थे, इन सारे रूल को फॉलो किया तो धीरे धीरे करके गुरु जी की गाइडलाइन में रह के, महागुरु जसवीर साहब, लाल बहादुर शर्मा जी के गाइडलाइन में आके काम किया। तो फिर वहां से वेन्यू भी खोलना चालू किए अपनी दम पे। सबसे पहले दुबग्गा में वेन्यू की ओपनिंग की, लखनऊ में एक और जगह पर थी राजा जीपुरम, वहां पे भी वेन्यू की ओपनिंग की, सोजी नगर एक जगह पर थी वहां पर भी हुई, अलीगंज में हुई, कानपुर में भी वेन्यू चला। मतलब लखनऊ के आसपास जितने जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे हर जगह कहीं ना कहीं वेन्यू खोलने की हम लोगों ने शुरुआत की और हर एक सिल्वर लीडर, गोल्ड लीडर को जिम्मेदारी दी। हमेशा इन वेन्यू पे जाते समय एक चीज का हमेशा ध्यान रखते थे, अपना पूरा फोकस रहता था फ्राइडे की ट्रेनिंग में कि जितने भी लोग अपने साथ में आए हैं हम इन सब लोगों को सिखाएं और जब ट्रेनिंग मीटिंग में ये सारे लोग जाएंगे, संडे के प्लान में जाएंगे तो इनके साथ मिलकर हम लोग बड़ा काम कर पाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग से जो गलती हुई थी वो गलती में आगे नहीं करना चाहता था, काम बहुत बड़ा करना चाहता था। साथ में हमेशा ग्रुप मीटिंग करता था और ग्रुप मीटिंग करने के लिए अपने पास जगह नहीं थी तो दुबग्गा में एक बहुत बड़ा पार्क पड़ता है, मॉर्निंग में हम लोग 7 बजे वहां पर इकट्ठा होते थे 1 घंटे के लिए और वहां पर हमेशा ग्रुप मीटिंग करते थे, वीकली ग्रुप मीटिंग करते थे। साथ में वहां पर FIM भी होती थी, टूल्स का प्रमोशन भी होता था। जिन लीडरों की ज्वाइनिंग होती थी उनकी FIM होती थी और जिनके पास टूल्स नहीं होता था या किसी के पास स्टॉक घटता था तो जाके वहीं से टूल्स भी लोगों को देते थे हम लोग बढ़िया तरीके से। बाकी बात करें 2015 में जिंदगी में एक और टर्निंग पॉइंट आया। वहां पर मैं जयपुर ट्रेनिंग में गया, अपने 92 लोगों को लेके ट्रेन से गया था और वहां पर डायरेक्ट ग्रेट महागुरु जसवीर सर के टच में काम करने का मौका मिला और ये भी मेरी जिंदगी का, मेरे बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मुझे नहीं पता था मैं इतने बड़े व्यक्ति के संपर्क में आ जाऊंगा, मुझे नहीं पता था कभी जसवीर सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन सर की अच्छाई की वजह से, विनम्र व्यवहार की वजह से सर से बातचीत हुई, हिम्मत पड़ी सर से बातचीत करने की और वहीं पे सर का डायरेक्ट सपोर्ट मिला और सर ने कहा कि सर आप काम करो, मैं आपके साथ में हूँ। अभी तक जो भी काम चल रहा था, लेकिन सर का सपोर्ट मिलने के बाद काम में बिल्कुल 4 चांद लग गए, धुआंधार काम किया। लौट के देखा जाए मैंने सारी सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज थी उनको फॉलो किया। समय समय पे वेन्यू भी लखनऊ के आउटसाइड में खुलते रहे, हमेशा हर वेन्यू पे हमेशा 8 स्टेप की ट्रेनिंग में फोकस किया, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलो, यानी सिस्टम की बेसिक एक्टिविटीज में ज्यादा फोकस किया, जिससे लगातार टीम बढ़ी। जितने लोग भी लगातार प्लान देखने के बाद जुड़ते थे उनकी लगातार FIM की लिस्ट मेकिंग करवाते थे, ड्रीम मंथ सेट करवाते थे, टूल्स प्रमोट होते थे, छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग करते थे, छोटे छोटे वेन्यू पे फंक्शन भी करवाते थे और हर एक वेन्यू पे कोच ट्रेनिंग की जिम्मेदारी ली। प्रमोशन मंथली ट्रेनिंग भी चलती थी वेन्यू पे, बीच में सक्सेस सेमिनार भी होते थे, डायमंडशिप जहां भी होती थी पूरी टीम को लेके भर देते, चाहे दिल्ली जाना पड़े, चाहे आगरा जाना पड़े, चाहे मथुरा जाना पड़े, सब लोग जहां पे बोल देते थे। कभी बात कटती नहीं थी, जहां तक बन पाता कभी ट्रेन से जाते थे, अगर नहीं लगता तो बस भी जाते थे, चाहे LDP हो, चाहे आगरा में हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे दिल्ली में हो। कभी दिशा ट्रेनिंग चाहे शिमला में पड़ती थी या नैनीताल में पड़ती थी या जयपुर में भी, पूरी टीम को ट्रेन से भी लेके जाते थे, मौका पड़ता था तो बस से भी लेके जाते थे। और 12वां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता था 3 कॉर्नर रूल,
कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना था तो कभी भी थ्री कार्डिनल रूल को तोड़ने, न किसी खुद तोड़े कभी भी जीवन में, ना ही किसी टीम को तोड़ने देते थे। और जो भी तोड़ता था तो उसको समझाते थे, सिस्टम पे लाते थे। और हमेशा जो 13वां पॉइंट दिया तो जिंदगी में बहुत बड़ा, जिसकी वजह से मुकाम हासिल हुआ। सबसे जो जरूरी चीज थी, हमेशा मैं बुक पढ़ता था, प्रगति सूत्र पढ़ता था। बाकी जो गुरु जो लोग मोटिवेशनल किताब बुक बताते थे, इन सारी बुकों को पढ़ते रहते थे, नॉलेज आती थी। और मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, बड़े सोच की बड़ा जादू से, कि मुझे बहुत बड़ी नॉलेज नहीं थी सिस्टम की। मैंने प्रगति सूत्र किताब तो पढ़ रखी थी, लेकिन मुझे सबसे बड़ा अचंभा तब हुआ कि जब मैंने बड़े सोच के बड़ा जादू बुक पढ़ी, कि उस किताब में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी थी जिनकी वजह से जिंदगी बदली और लगातार काम स्टार्ट की और अपने अंदर एक एनर्जी जैसी महसूस हुई। काम करते थे तो हमेशा एक चीज पे सब लोगों ने एक और चीज बताई थी, अगर जीवन में बड़ा काम करना है तो आपको टारगेट पे फोकस करना पड़ेगा। तो हमेशा एक ही अपना इरादा रहता था। हर 3 महीने के जो भी टारगेट आते थे उसमें फोकस करता था मैं लगातार। चाहे स्मार्टफोन का आता था, टैब का आता था, लैपटॉप का आता था, थाईलैंड का आता था, रसिया का आता था, यूरोप का आता था। इनमें से कोई भी टारगेट कभी छोड़ा नहीं। खुद भी जीतते थे और टीम को भी जितवाने की कोशिश करते थे और लगातार काम करने का मौका मिला। अगस्त 2015 में मैं टोपाज बना, मई 2016 में एमराल्ड बना और 26 अप्रैल 2017 को रूबी की रिकॉग्निशन ली। साथ में रसिया भी घूमने का मौका मिला, दमदार तरीके से रूबी लेवल पे टारगेट भी जीतने का मौका मिला। गुरुजी लोगों के साथ में पूरा रसिया में मजे लिए। मुझे नहीं पता था कि सेल्फ स्टॉप की वजह से इतना बड़ा भी मुकाम हासिल हो सकता है। वहां पर सारे गुरु लोगों से मुलाकात की, एक अलग तरह की एक एनर्जी महसूस हुई। रसिया के हर एक सिटी में घूमने का मौका मिला और मुझे तो तब अच्छा लगा कि जब दुनिया बुलेट ट्रेन के विषय में बोलती थी और रसिया जाके बुलेट ट्रेन में बैठने का मौका मिला। दमदार तरीके से काम किया। उसके बाद 22 जुलाई 2018 को मैं डायमंड भी बना, आईडी पे डायमंड शो हुआ और गुरुजी लोगों की विशेष कृपा रही। मेरे डायमंड से में सारे गुरुजी लोग आए थे, चाहे मैं माधव सर की बात करूं, विजय पाल महागुरु जी की बात करूं, महागुरु जसवीर सर की बात करूं, लाल बहादुर शर्मा सर की बात करूं, और मेरे प्रेरणा के स्रोत हमेशा रोल मॉडल जिनको काम करना स्टार्ट किया था, श्री विकास यादव सर से भी आशीर्वाद लेने का मौका मिला। मेरे लिए बहुत एक ऐतिहासिक दिन था। लगता था कि यहाँ से अब बड़ा काम होने वाला है और सम्मान पाके मुझे मौका मिला। उसके बाद मैंने दमदार तरीके से काम किया। आज अगर मैं बात करूं तो मैं 5वीं रैंक कर चुका हूं। अगले 1 से 2 वीक के अंदर मैं 6ठी रैंक कर दूंगा और टीम में भी लगातार रैंक होती जा रही। हमारे साथ में अवसर है, हैनाम जी है, श्याम जी है, सारे लीडरों की 4-4 रैंक की हो चुकी है। अवध जी और हैनाम सर की फोटो मेरे पास नहीं भी 4थी रैंक की है, लेकिन श्याम सर की तो मैंने लगाई है स्क्रीन पे। लेकिन सारे लीडरों की 4th रैंक हो चुकी है और बड़े मेहनती हैं, दमदार तरीके से काम करते हैं, बहुत बड़ी टीम बना के दी। आज मैं बात करूं अवध सर की, आज हमारे बीच में डायमंड है, हैनाम सर भी डायमंड के रूम में है, श्याम सर यहाँ पे रूबी लेवल पे है, जिन्होंने हमेशा मिलके काम किया है, बिल्कुल सिस्टम के भागते हैं तीनों लोग। आज उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आज हमारी टीम में लगातार रैंक पे रैंक होती जा रही है और हर रैंक में कोई ना कोई फंक्शन रहता है। ग्रेट मार्ग जी लोगों को लगातार आशीर्वाद मिलता रहता, चाहे रैंक फर्स्ट की बात करें चाहे सेकंड की, धुआंधार मतलब रेले से रेला हो रही है दमदार तरीके से, रैंक भी होती जा रही है। आज हमारी टीम में देखा जाए 3-3 डायमंड बन गए हैं। अवध जी डायमंड के रूप में है, डबल डायमंड है। नरेंद्र जी है, ये भी डायमंड है। हैनाम जी ये भी डायमंड है और नरेंद्र जी हैनाम जी बिल्कुल सगे भाई है। आप दोनों डायमंड लेवल पे हैं, जोड़ी बना के काम करते हैं, फाइन ट्यूनिंग बना के काम करते हैं और इनके साथ काम करने का मजा भी आता है दमदार तरीके से। आज हमारी टीम में 5 रूबी हैं। जब कभी मैं केवेसी बनने के विषय में सोचता था, लेकिन आज टीम में 3 डायमंड के साथ साथ में 5 रूबी भी हैं। वीरेंद्र जी दमदार लीडर है, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद सर ने दमदारी से काम किया, फाइन ट्यूनिंग मिला के काम किया। सिकवार गौतम जी है, इन्होंने दमदारी के साथ में काम किया। श्याम सर ने भी दमदार तरीके से काम किया और
छोटी लेवल पे इन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट ला के दिखाया। आज इनके पास ब्रेजा कार से चलते हैं। विशेष यादव सर ने भी बहुत बड़ा काम किया, पंकज चौरसिया जी ने भी बहुत काम किया। ये दमदार रूबी है। इनमें से तो देखा जाए, अगर बात करें सिकवार जी और वीरेंद्र जी, तो आज ओपल हो गए हैं, रूबी को भी क्रॉस कर दिया है। आने वाले 2 से 3 महीने में डायमंड पे जाने वाले हैं। दमदार टीम है। बाकी हमारी टीम में देखा जाए 8 आज एमरोल्ड है। मनीष शाह जी की बात करें, ब्रिजमोहन सर की बात करें, दिनेश जी की बात करें, शमशाद सर की बात करें, पिंकी मैडम की बात करें, ऐसे दमदार लीडर हैं जिन्होंने दमदार तरीके से काम किया। आज ये एमरोल्ड से भी ऊपर लेवल को क्रॉस किया इन लोगों ने। दमदार से कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। आज अपने साथ में बहुत से टोपाज लीडर हैं। ये वो लोग हैं जो हर एक वेन्यू को संभालते हैं, अलग अलग सिटी में रह के काम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। गोंडा हो, बहराइच हो, यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। कई सारे लोग बिहार में भी शिफ्ट किए यहाँ लखनऊ से। कई सारे लोग अरुणाचल प्रदेश में भी जाके काम कर रहे हैं, लगातार अलग अलग एरिया में काम कर रहे हैं। अर्चित दुबे जी है, गवर्नमेंट जॉब से होते हुए भी जॉब को छोड़ के फुल टाइम काम कर रहे हैं। ये सारे टॉपाज लीडर अपनी अपनी जिम्मेदारी लिए हैं। आज अगर मैं बात करूँ अचीवमेंट की, तो आज हमारी टीम में 18 कोरल लीडर है, 29 पर लीडर है, गोल्ड 56 है। बाकी अगर मैं मोटरसाइकिल, लैपटॉप, एप्पल का लैपटॉप, एप्पल का फोन, इनको तो काउंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन आज देखा जाए अपनी टीम में 26 4 व्हीलर है। मुझे वो दिन है जब मैंने बिजनेस को मोटरसाइकिल करना स्टार्ट किया था और अपने पास मोटरसाइकिल थी, लेकिन मैंने उसकी जगह पे दूसरी मोटरसाइकिल लेने गया था तो शोरूम वाले ने देने से मना कर दिया था। लेकिन आज सिस्टम और ग्रेट मागू जी की वजह से आज देखा जाए टीम में 26 गाड़ियां हो गई हैं और लगातार हर महीने, हर 3 महीने में कोई ना कोई एक लीडर 4 व्हीलर लेके खड़ा करता है। तो सर सिस्टम के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां दमदार लीडर्स के लिए। दमदार लीडरशिप है, सारे लोग यूनिटी बना के काम करते हैं, फाइन ट्यूनिंग मिला के काम करते हैं। आज जो कुछ हुआ है इन सारे दमदार लीडर्स की वजह से हुआ। बाकी अगर मैं कमिटमेंट की बात करूं दमदार तरीके से, आज हमारी टीम में 3 डायमंड है, लेकिन आने वाले 2022 में मिनिमम 10 डायमंड कंप्लीट कर लेंगे। अपना पूरा इरादा है कि 2022 में 500 लोगों को रैंक करवाएंगे, 500 लीडर को कम से कम फर्स्ट रैंक करवा के लाएंगे। 2022 में अपनी टीम में 5 प्रीमियम कार आ जाएंगी। ये अपना पूरा इरादा है, ये पूरा टारगेट है, प्लानिंग बन चुकी है। बाकी मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा भी जो सबसे बड़ा जो गोल है, मैं बहुत जल्दी इसी मार्च 2022 में दमदार तरीके से अपना 3 BHK का फ्लैट भी होने वाला है और यहाँ से जगवार कार भी लेने वाला हूँ दमदार तरीके से। बाकी अगर बात करूं सिक्योरिटी की कि जिंदगी में किस वजह से मेरे साथ बहुत बड़ा काम हुआ, सबसे बड़ी चीज मेरे को जो आज लगता है इस मुकाम पे आने के बाद, आज आईडी पे डबल डायमंड हो गया है। दमदार टीम है, सब सारे अचीवमेंट भी है और एक के बाद लगातार सब कुछ होते जा रहा है। तो ये यहाँ पे आने के बाद मेरे को एक बात लगती है कि अगर किन चीजों की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुंचा, एक छोटा सा मुकाम हासिल कर पाया डबल डायमंड का। सबसे बड़ी चीज है, मुझे लग रहा है कि व्यक्ति को पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए और कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो हमेशा पॉजिटिव रहना है। भूल से भी कभी निगेटिव बातचीत नहीं करनी है। एक भी सेकंड अपने दिमाग में कोई ऐसी बात ना चले कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में मैंने काम किया। बर्निंग डिजायर, व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे ग्रेट मागू जसवी सर एक ही बात बोलते हैं, अगर व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो जीवन में वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। हमेशा मैंने एक चीज पे और फोकस किया, विनर्स ट्रिप। आज मेरी जिंदगी में जो इतना बड़ा काम है, विनर्स ट्रिप पे जा जाके विजेताओं लोगों के संपर्क में रह के जो भी चीजें अपने अंदर नहीं होती थी हमेशा करने की सोचते थे और हमेशा विनर ट्रिप में जाते थे। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है, सिंगल माइंड अप्रोच। मैंने हमेशा सिंगल माइंड काम किया, हमेशा अपने गुरु की मानी, सिस्टम की मानी, अपनी नहीं मानी, ना परिवार की मानी।
हमेशा जो सिस्टम बताता उसी काम को करने की लगातार कोशिश करता था। आज मेरी जिंदगी में जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ वो दिशा ट्रेनिंग की वजह से। शायद मैं दिशा ट्रेनिंग ना अटेंड करता तो मेरे साथ इतना बड़ा काम ना होता। और लखनऊ की टीम में दिशा ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं इसके लिए, सिस्टम के लिए जितना भी बोलूं उतना कम है। जिस शख्स ने इस दिशा जैसे महान ट्रेनिंग का निर्माण किया, उनके लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। बिलीव इन सेल्स ऑफ कंपनी। मैंने हमेशा सेल्स ऑफ कंपनी में भरोसा किया। मुझे पता था कि इतने सारे लोगों की जिंदगी बदली है तो आने वाले समय में मेरी भी जिंदगी बदलेगी। मैंने सिस्टम पे भरोसा रह के काम किया। आज कंपनी की वजह से बहुत बड़ा मुकाम हासिल है। और अभी तो कुछ भी नहीं अभी, लेकिन यहाँ से मैं आने वाले समय में इसी कंपनी में रह के पूरी जिंदगी काम करके आने वाले समय में यहाँ से बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर का जरूर लेवल हासिल करके दिखाऊंगा। ये मेरा जो सबसे बड़ा कमिटमेंट है। आज अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस में छोटे छोटे काम किए, जैसे बीबीएस हुई, एसपीएस होती रही हर 2-3 महीने में, जिसकी वजह से लोगों का विजन क्लियर होता रहा और आज अपने साथ बहुत बड़ा काम हुआ। समय समय पे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी होते रहे, जैसे कभी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, कभी टूल्स में किया, नए नए वेन्यू खोलते थे वहां पे इन्वेस्टमेंट किया। तो हमेशा जिंदगी में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से भी यहाँ पे आए। फैमिली का भी सपोर्ट रहा। मैंने स्टार्टिंग के दौर में फैमिली का सपोर्ट लिया क्योंकि मैंने खुद भी डायमंडशिप देखी, अपनी पूरी फैमिली को भी डायमंडशिप दिखाने का मुझे मौका मिला। सब लोगों के माध्यम से अपनी मैंने वाइफ को भी डायमंडशिप दिखाई, अपने भाइयों को भी डायमंडशिप दिखाई, जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे सेफ सॉल्व करने के लिए मुझे फ्री किया। हमेशा अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेने की कोशिश करता था। मुझे पता था कि अगर लखनऊ में काम करना है तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कि गुरुजी लोग आते थे तो सर सिस्टम की सारी बातें बता के जाते थे, लेकिन फॉलो हमें भी करनी थी कि वेन्यू कैसे चलाना है, लीडर के साथ मिलकर कैसे काम करना है, टीम में टूल्स कैसे प्रमोट करना है, छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग कैसे करनी है, सब लोग बताते थे, जिनकी वजह से आज बहुत बड़ा काम हुआ। मुझे लग रहा है ये लगभग 10 पॉइंट है। अगर इन 10 पॉइंटों को फॉलो किया जाए, मुझे लग रहा है इस मीटिंग में जितने भी लीडर बैठे हुए हैं सारे लोग एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और देखा जाए इतना बड़ा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सेफ शॉप और सारे गुरु लोगों की वजह से हुआ है मेरी जिंदगी में। आज मैं अगर बात करूं, आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल है। अब जाके अगर मैं देखूं तो मेरे पास 7 साल का अनुभव भी है जॉब का। अगर मैं पूरी बात करूं तो अगर मेरे अंदर इतनी बड़ी कोई काबिलियत होती, मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, इज्जत था, मान सम्मान था, सब कुछ था, लेकिन अपने अंदर इतनी बड़ी काबिलियत होती 7 साल जॉब में रह के ही सक्सेस हो जाता। लेकिन वहां पे ना होकर मैंने सेफ शॉप की और सेफ शॉप की वजह से आज जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैंने भी इसको मोटरसाइकिल से करना चालू किया था, आज अपने पास 4 व्हीलर है और बहुत जल्दी जगवान लेके दिखाऊंगा। स्टार्टिंग में पिताजी के साथ रहता था लखनऊ में, 2-2 मकान है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। महागुरु जी, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया टाइगर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं हमारे वर्मा साहब के लिए, डबल डायमंड मिस्टर वर्मा जी के लिए बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार। धन्यवाद। न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम के साथ हमारे